हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं कि मानना और समझना में फ़र्क क्या होता है? बिल्कुल जानते होंगे। मानना की कई इंग्लिश आपको आती हुई कि इसे मानता हूँ, मैं इसे मानता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान दिलाऊं मैं कि मानना की इंग्लिश कई भी होती है ना। इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं मानना के, वो कई होते हैं। तो उनमें सेंस क्या होता है? मानना जो है, एक तो आपने माना, चलो मैं मानता हूँ, आई आई कंसीडर इट, ठीक है। आई कंसीडर यू एज माई बॉस, मैं आपको अपना बॉस मानता हूँ। और अगर दूसरे तीसरे शब्दों में कैसे मानेंगे, उसमें मानना कहाँ से आ जाएगा? मैं इसे गलत मानता हूं तो आई कंसीडर थोड़ी होगा। आई थिंक इट रॉन्ग। अब इस थिंक में, थिंक माने मानना, बिलीव माने मानना, कंसीव माने मानना, कंसीडर माने मानना, इतनी चीजों को माने मानना। तो चलो दिखाता हूं मानना किसका मतलब होता है और समझना ये जरा दिखाते हैं। बड़ा ही टिपिकल है और बहुत ज्यादा परेशान करता है। अलग अलग सेंस में इसका यूज होता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। चलो मैं सिखाता हूं आपको। देखिए, थिंक मीन्स मानना। अब जब आप बोलते हैं कि आई थिंक दिस इज फॉल्स न्यूज या आई थिंक दिस न्यूज इज फॉल्स, मेरे ख्याल से ये गलत खबर है ना। आई थिंक दिस इज फॉल्स न्यूज, मेरे ख्याल से गलत खबर है। अब इसको हम ये भी सेंस लेंगे कि मेरा मानना है कि गलत खबर है, मेरे ख्याल से मेरा मानना है। तो जब आप सेल्फ बिलीव करते हैं, जब सेल्फ बिलीव करते हैं, अपने आप से मान लेते हैं, आपकी खुद की सोच होती है, तो मानना के लिए थिंक का प्रयोग करते हैं। आई थिंक यानी आपकी सोच है, आपने मान लिया कि ऐसा है, ठीक है। किसी फैक्ट को नहीं माना। फैक्ट मैंने प्रूव बात। जब कोई बात प्रूव हो जाती है, भाई सूरज पूरब में निकलता है, या लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी चीज है, तो उसको मानना होता है, वो दूसरा मानना है। अगर सेल्फ बिलीफ आपका है, खुद का विश्वास है कि ऐसा ऐसा है, तो आप अपने मन से जब कहते हैं मैं मानता हूं कि ऐसी चीज ऐसा है, या यू थॉट इट रॉन्ग, तुमने इसे गलत माना, मतलब तुमने अपनी मान्यता ले ली, तुमने खुद अपने मन से मान लिया कि यह गलत है, तो वहां पर थिंक का मतलब होगा मानना, ठीक है। जिसका मतलब होता है साधारण में, एकदम नीचे आएंगे लोअर स्थिति में, तो मेरे ख्याल से इसका मतलब, जब आप खुद कोई चीज मान लेते हैं, किसी भी चीज को मान लेते हैं, किसी मान्यता को मान लेते हैं, किसी आइडियोलॉजी को मान लेते हैं, तो आप उसमें आई थिंक लगाएंगे, ठीक है। वहां पर सेल्फ बिलीफ होता है, खुद का मानना। और अगर आप बिलीव, बिलीव माने भी मानना होता है, उसमें इंश्योर है ना, उसमें श्योरिटी होती है, सुनिश्चितता कोई चीज होती है, आप सुनिश्चित करते हैं, किसी चीज को क्लियर करते हैं। मतलब आई बिलीव, आई डोंट बिलीव दिस, मतलब मैं इसे नहीं मानता हूं। अब इसका यह मतलब है कि अपनी मान्यता नहीं है, बल्कि उसमें आप श्योर होना चाहते हैं, सुनिश्चित होना चाहते हैं हाँ ये राइट है या रॉन्ग है। जब डिसीजन लेने वाला होता मामला, तब मानने की बात होती है, तो बिलीव का यूज करते हैं, है ना। तो आई डोंट बिलीव दिस, मैं इसे नहीं मानता हूं, या बिलीव मी, मेरी बात मानिए, है ना। यानी जो मैंने निर्णय लिया वो राइट है, मेरा जो मानना है, मतलब मैंने अपने आप से नहीं माना, मैं किसी फैक्ट पर, किसी जो है प्रूफ या एविडेंस या जो है विटनेस के आधार पर इसको मान रहा हूं, तो वहां पर बिलीव होता है, आई बिलीव, यानी मैं मानता हूं। तो थिंक माने मानना और बिलीव माने होता है मानना, ये दो अलग हो गया। अब तीसरा है कंसीव, CONCEIV, कंसीव। कंसीव का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, किसी चीज को स्वीकार करना। आई कंसीव दिस आइडियोलॉजी, मैं इस विचारधारा को स्वीकार करता हूं, मतलब मानता हूं, इसका मतलब मैं इस विचारधारा को मानता हूं। तो तब मानना होगा जब किसी चीज को इंपोज किया गया हो आपके ऊपर, यानी इसको आप मानो, आप इसको मान लीजिए। होता नहीं, जो चीज पढ़ाया जाए आप उसको पढ़ लीजिए, तो किसी दूसरे की चीज, बताई गई चीज को मानना अगर होता है, तो उसको कंसीव करना होता है, ठीक है। आई कंसीव, मैं मानता हूं। फिर अगला हो गया कंसीडर। कंसीडर और सपोज जब होता है तो अप्रूवल में होता है, ध्यान दीजिएगा। अप्रूवल माने सहमति देना, यानी जब सभी लोग सहमत हो जाते हैं, मानते हैं कोई चीज को, सबकी सहमति से कोई चीज माना जाता है ना। पूरी दुनिया उसको मानती है, अप्रूवल देती है, तो हम भी जो है मानते हैं। उस स्थिति में कंसीडर, जैसे ही इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड मैन, उसको अच्छा व्यक्ति माना जाता है, मतलब हर कोई मानता है। आसाराम बापू वाज कंसीडर टू बी ए गॉड, आसाराम बापू को भगवान माना जाता था, ऐसा मतलब कि किसी चीज को माना जाता है, सबकी सहमति होता है। तो वहां पर कंसीडर, या दूसरा वर्ड है सपोज, भी हम यूज करते हैं। ही इज सपोज्ड टू बी ए गुड मैन, उसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है। तो कंसीडर और सपोज तब होगा जब सबकी सहमति होगी, अप्रूवल स्थिति में तब होगा हमारा वहां पर दोनों। और एक बोनस में मैं आपको वर्ड दे रहा हूं जो कि नया है, बहुत ही बढ़िया है, ज्यादा यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में, आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं कि इसको रट्टा मारना, वो रटने वाली इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने अपनी आंख से देखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा बॉलीवुड में राइटिंग बहुत किया, तमाम स्टोरीज लिखी है मैंने, खुद अभी भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो सारे वर्ड मेरे पास नए नए आते हैं जो आम बोलचाल में है, जो आजकल के सोसाइटी में बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं तमाम जगह पर, न्यूज में और न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में। देखिए, टेक फॉर,
टेक फॉर एक फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है टेक फॉर। टेक फॉर माने होता है मान लेना, यानी ये समझने के अर्थ में आता है मान लेना। जैसे किसी आपको गलत मान लेते हैं, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब आपको लगता है वो राधा है, आपकी फ्रेंड है, या आपको लगता है वो मेरा फ्रेंड रोहन है, बहुत लोगों को शक्लें मैच करती है ना, तो आप उसे गलत मान लेते हैं। दूर से दिखाई पड़ा, आप बोलेंगे यार मैंने तुम्हें राजू समझ लिया था, मैंने तो समझा कोई राजू आ रहा है, मैंने समझा राजू आ रहा है, मैंने समझा राधा आ रही है, मैंने समझा रोहन आ रहा है। तो जब आप किसी को समझ लेते हैं, है ना, क्लियर नहीं रहता, आप समझ लेते हैं, मतलब मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो होगा टेक फॉर। बहुत बढ़िया वर्ड है। आई टुक यू फॉर रोहन, इसका मतलब मैंने तुम्हें रोहन समझा। व्हेन आई सा यू, जब मैंने तुम्हें देखा, आई टुक यू फॉर रिया, मैंने तो। चलो एक बार वापस समझते हैं। टेक फॉर माने समझ लेना किसी को, जैसे आई टुक यू फॉर रोहन, मैंने तुम्हें रोहन समझ लिया। आगे व्हेन आई सा यू आई टुक यू फॉर रिया, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें रिया समझा। मतलब किसी को समझ लेना गलती से, है ना, तो समझ लेने के टेक फॉर यूज कीजिए। बहुत बढ़िया मॉडर्न वर्ड है, बहुत जबरदस्त है, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इससे सीखिए, आगे बढ़िए, इनका यूज कीजिए। ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बोल के भी, लिख करके भी। और आपको वीडियो लाइक अगर आया हो तो प्लीज लाइक करें, यानी आपको अगर लाइक है तो वीडियो को लाइक करें, और दूसरों को प्लीज शेयर करें, क्योंकि उनको भी नॉलेज होना जरूरी है। ये बहुत पुण्य का काम है भैया, ध्यान दीजिए, है ना, दूसरों को भी नॉलेज देना चाहिए, नॉलेज बढ़ता है। अगर मैं ऐसा सोचता तो आपको क्यों बताता, है ना। उसके बाद में कमेंट प्लीज कमेंट, मैं बार बार ही बोलता हूँ, कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद में अगर नए हैं यूट्यूब पर, नए हैं, मान लो इंग्लिश सीखने वाले नए अगर हैं आप, या नए नहीं हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।